So hey guys, welcome back to our new video. So in this video we are going to start new concept, okay, and new topic that is binary search tree. अभी तक हम लोग सारे कॉन्सेप्ट देख चुके हैं बाइनरी ट्री के, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे, ओके। सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, कैसे इसको बिल्ड करेंगे, क्या क्या स्टेप्स इसमें फॉलो करेंगे और क्या क्या इसके प्रॉपर्टी है, सारा कुछ हम लोग देखेंगे और क्या इसके एडवांटेजेस हैं, ओके। सो लेट्स सी. And if you have still not subscribed my channel, please subscribe it and also press the bell icon, okay. So let's start. Binary search tree, okay. So binary search tree किसको बोलते हैं? Let's say पहले हम लोग इसके गूगल डिफिनीशन की बात कर लेते हैं. So it is simply a binary tree. ये क्या होता है? सिंपली बाइनरी ट्री होता है, मतलब बाइनरी ट्री का प्रॉपर्टी फॉलो होगा इसमें. क्या इसका मतलब, क्या मतलब कि हर नोड के या तो मैक्सिमम 2 सब चिल्ड्रन हो सकते हैं या उसके एक भी चिल्ड्रन नहीं हो सकते, मतलब एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, ओके. विच फॉलो BST प्रॉपर्टी, मतलब कि बाइनरी ट्री के साथ साथ वो BST प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा. और ये BST प्रॉपर्टी क्या है, लेट्स डिस्कस. पहला प्रॉपर्टी है कि लेफ्ट सब ट्री नोड, मतलब कि जो लेफ्ट सब ट्री के नोड होंगे, मतलब उसके वैल्यू, नोड वैल्यू इज लेस देन नोड वैल्यू. मतलब ये मैं किसको बोल रहा हूँ, पेरेंट को बोल रहा है, पेरेंट नोड को. समझ में आ रहा है? पेरेंट नोड के वैल्यू से उसके सारे लेफ्ट सब ट्री के जो भी नोड वैल्यू होंगे वो कम होंगे. मैं अभी एग्जांपल के साथ इसको अभी बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट. एंड दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, राइट सब ट्री नोड वैल्यू इज ग्रेटर देन नोड वैल्यू. एंड दैट नोड, ये नोड कौन सा है, ये नोड है पेरेंट नोड. समझ में आ रहा है? पेरेंट नोड. और ये क्या है, राइट सब ट्री नोड वैल्यू इज ग्रेटर देन पेरेंट नोड वैल्यू एट ईच एंड एवरी नोड पॉइंट, मतलब कि हर पॉइंट पे ये प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए. समझ में आ रहा है? और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री इज ऑल्सो अ BST, मतलब कि अगर हम किसी रूट नोड को पकड़ के अगर ये दोनों प्रॉपर्टी अगर हम फॉलो करा रहे हैं ये और ये, तो उसके बाद जो रूट नोड का जो अपना लेफ्ट सब ट्री होगा तो वो लेफ्ट सब ट्री भी ये दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए. वही प्रॉपर्टी दोनों इस थर्ड वाले प्रॉपर्टी में. समझ में आ रहा है? सो हम लोग मैं एग्जांपल लिया हूँ और एग्जांपल से समझते हैं. जैसा कि ये हमारा क्या है, रूट नोड है, ठीक है. अब इसमें मैं क्या देख रहा हूँ कि जो भी रूट नोड का डाटा है, डाटा क्या है, 2 है, तो 2 से जो भी कम वैल्यू होगा ना वो इस नोड के लेफ्ट सब ट्री में आएगा. ये बात ध्यान रखें, ठीक है. 2 से कम जितने भी नोड हो, मतलब कि 2 से कम जितने भी नोड के डाटा होंगे वो सारे हमारे लेफ्ट सब ट्री में आएंगे. समझ में आ रहा है? और 2 से ज़्यादा डाटा वाले जितने भी नोड होंगे वो सारे हमारे राइट सब ट्री में आएंगे. सो आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये 2 है रूट नोड, इसके लेफ्ट सब ट्री में जितने नोड होंगे उस सबका डाटा जो होगा 2 से कम होगा, मतलब कि लेफ्ट सब ट्री का डाटा जो होगा वो लेस देन 2 होगा. ये हर केस में मुमकिन होना चाहिए, तभी हमारा बाइनरी सर्च ट्री इसको बोलेंगे. समझ में आया? अब दूसरा केस देखते हैं. अब इसके राइट सब ट्री में मूव करते हैं. तो राइट सब ट्री में क्या होगा कि ये जो रूट का डाटा है 2, तो राइट सब ट्री में जितने भी हमारे नोड होंगे उसके जितने भी डाटा होंगे सब 2 से ज़्यादा होंगे. समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉपर्टी हर नोड के लिए वैलिड होगा, मतलब कि इस रूट नोड के लिए वैलिड है प्रॉपर्टी लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, तो इस रूट नोड के लिए भी वैलिड होगा. मतलब कि इस रूट नोड के लिए जो इधर के डाटा मतलब नोड होंगे और इधर के ये वाला जो नोड होगा इस नोड वैल्यू से कम होगा और ये वाला जो नोड होगा इस नोड वैल्यू से ज़्यादा होगा. समझ में आ रहा है? और ये वाला नोड वैल्यू से ज़्यादा होगा, इसका मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो 2 से हमेशा कम ही रहेगा. समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है? अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो राइट सब ट्री है, तो राइट सब ट्री में जो हमारा ये 7 है इसकी वैल्यू क्या है, 2 से क्या है, ज़्यादा है, ओके, ऑल राइट. अब हम लोग देखते हैं इस नोड के लिए. अब इस नोड के लिए राइट सब ट्री क्या है, ये वाला है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 7 से ज़्यादा है. और इस राइट सब ट्री में इस 7 नोड के लिए सारी वैल्यू 7 से ज़्यादा होनी चाहिए. तो 8 एक ही नोड है, तो 8 क्या है, 7 से ज़्यादा है, ओके. अब हम लोग इस रूट नोड के लिए जो 7 हमारा है, इसके लिए जितने भी लेफ्ट सब ट्री में नोड होंगे उन सब के जो डाटा होंगे वो 7 से कम होंगे. बट
2 से ज़्यादा होंगे। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि सारे जो नोड हैं वो सब 2 के राइट सब ट्री में लाई कर रहे हैं, तो 2 से ज़्यादा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके, तो हमारा 6 क्या है? 7 से कम है। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट सब ट्री में है। फिर यहाँ हमारा जो 5 है ये क्या है? 6 से कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट सब ट्री में। अगर हम यहाँ पर कोई एक और नोड लगाते हैं तो ये नोड क्या होगा कि 6 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कि इसकी वैल्यू लेट से n1 मान लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए? 6 से ज़्यादा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए, लेस देन 7 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कोई इंटीजर वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप कोई पॉइंट में वैल्यू ले सकते हैं। ओके, सो मैं इसको अभी फिलहाल हटा देता हूँ, ठीक है, इरेज करता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनरी सर्च ट्री कैसे हम देखते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री ये है कि नहीं, ठीक है। वो सारी प्रॉपर्टी हर नोड पे फॉलो करनी चाहिए। सो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उसको बिल्ड करके देखते हैं कि कैसे हम लोग बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी वन एग्जांपल। सो मैंने एक यहाँ पर एरे लिया है, ठीक है, और इसमें मैंने एलिमेंट लिया, ठीक है। अब हमको ये जो ट्रावर्सल दिया हुआ है इसकी हेल्प से एक बाइनरी ट्री बनाना है, ठीक है। सो लेट्स मेक इट। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से ट्रावर्स करूँगा अपने एलिमेंट को। अब मैं क्या करूँगा, अब 9 है तो मैं एक नोड बनाया यहाँ पर, रूट नोड। अब इसको वैल्यू दे दिया 9, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, अब 12 है तो 12 है तो क्या है, 9 से ज़्यादा है तो ये कहाँ आएगा? राइट सब ट्री में आएगा हमारा। तो मैं यहाँ पे राइट सब ट्री में 12 बना दिया। ओके, अब ये 5 है तो 5 क्या है? 9 से कम है, तो 9 से कम है तो कहाँ आएगा? हमारे लेफ्ट सब ट्री में आएगा। अब ये बात ध्यान देने वाली है कि 9 के राइट सब ट्री में सारे वैल्यू जो होंगे 9 से ज़्यादा होंगे और 9 के लेफ्ट सब ट्री में सारे वैल्यू जितने भी नोड होंगे सब 9 से कम होंगे। इस बात का हम लोग ख्याल रखेंगे। अब 1 देखते हैं। ओके, तो 1 क्या है? 9 से कम है तो ये कहाँ आएगा? हमारे लेफ्ट सब ट्री में आएगा। अब यहाँ पर 5 है तो 5 क्या है? 1 से ज़्यादा है ना। समझ में आ रहा है? इसका मतलब 1 हमारा कम है तो वो कहाँ आना चाहिए? लेफ्ट सब ट्री में आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 आ गया। ओके, अब हम लोग आ गए 7 पर। तो 7 यहाँ पे मतलब हर नोड पे कंपेयर करते करते हम उसका राइट पोजीशन फाइंड कर रहे होंगे। ओके, सो 7 जो है वो 9 से कम है, इसका मतलब लेफ्ट सब ट्री में आएगा। अब यहाँ 5 से 7 क्या ज़्यादा है तो यहाँ पर राइट सब ट्री में आ जाएगा। 7 यहाँ पे प्लेस खाली है तो राइट सब ट्री में आ जाएगा। ऑलराइट, अब हमारा क्या है? नेक्स्ट 3 है तो 3 के लिए हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं उसका पोजीशन। 9 से क्या है? 3 कम है तो कहाँ आएगा? लेफ्ट सब ट्री में आएगा। 5 तो 5 से क्या है? वो कम है ना, तो वो क्या आएगा? लेफ्ट सब ट्री में आएगा, यहाँ आएगा। अब यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 जो है 3 से कम है, मतलब 3 हमारा ज़्यादा है तो इसके राइट सब ट्री में आएगा हमारा 3। समझ में आ रहा है? ऑलराइट, अब आते हैं 17। तो 17 को देखते हैं तो 17 जो 9 से क्या है? ज़्यादा है तो हमारे राइट सब ट्री में आ जाएगा, मतलब इधर चला जाएगा। अब यहाँ पे 12 पे कंपेयर करेंगे तो 17 क्या है? 12 से ज़्यादा है तो इसके राइट सब ट्री में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 17। सो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा कैसे हम लोग बाइनरी सर्च ट्री बिल्ड करते हैं, ठीक है। कोई भी एक रैंडम एरे दिया है या लिंक लिस्ट दिया है तो इस तरीके से हम लोग उसको कंपेयर करके हर नोड पे चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें देखेंगे तो जो 9 का राइट सब ट्री में जितने भी नोड हैं उसके सारे वैल्यू जो है 9 से ज़्यादा हैं। समझ में आ रहा है? और 9 के जो लेफ्ट सब ट्री में जितने नोड है सारे 9 से कम है। और ये चीज़ें हर नोड के लिए वैलिड होता है, मतलब कि अब इसको अगर रूट नोड बनाते हैं तो इसके लेफ्ट सब ट्री में राइट सब ट्री में जितने भी वैल्यू होंगे वो सारे 5 से ज़्यादा होंगे और इस 5 के लेफ्ट सब ट्री में जितने भी वैल्यू होंगे मतलब नोड होंगे उसके वैल्यू जो होंगे वो 5 से ज़्यादा होंगे। समझ में आ रहा है? वैसे ही ये हर नोड के लिए वैलिड होगा। यही हमारा तीसरा प्रॉपर्टी था। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सो मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। हम लोग पिछले वाला मेथड को ही फॉलो करके ये वाला एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? बाइनरी सर्च ट्री अपना बना रहे होंगे, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक रूट नोड बनाऊँगा जिसकी वैल्यू मैं असाइन कर दूँगा 3। अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो इसकी वैल्यू क्या है? 7 है। ये क्या है? 3 से ज़्यादा है तो मैं इसको राइट सब ट्री में बना दूंगा 7। ओके, अब फिर मैं आया यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या है? 2 है जो कि 3 से कम है तो वो लेफ्ट सब ट्री में आएगा तो मैंने बना दिया 2 यहाँ पर। ओके, अब क्या है? 1 है तो 1 क्या है? 3 से कम है, इसका मतलब ये लेफ्ट सब ट्री में आएगा। अब हम लोग आ गए यहाँ पे कंपेयर करेंगे क्या? 1 जो है वो 2 से कम है, इसका मतलब ये इसके लेफ्ट सब ट्री में आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1। ऑलराइट, अब हम लोग आ गए 9 पे। तो 9 क्या है? 3 से ज़्यादा है, इसका मतलब राइट सब ट्री में आएगा। अब हम लोग आ गए यहाँ पे 9 क्या है? 7 से ज़्यादा है, इसका मतलब 9 भी इसके
राइट सब ट्री में आएगा। समझ में आ रहा है? ऑलराइट, अब हम लोग आ गए 8 पे। अब 3 पे कंपेयर करेंगे, मतलब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रूट नोड से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसको हम लोग हर नोड से कंपेयर करेंगे अपने एलिमेंट को और उसका राइट पोजीशन फाइंड करेंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या था हमारा 8 था ना, तो जो 8 है वो 3 से ज़्यादा है, इसका मतलब राइट सब ट्री में आएगा। अब 7 से क्या है, 8 ज़्यादा है, क्या है 8 ज़्यादा है ना, तो इसके राइट सब ट्री में आएगा। अब 9 जो है हमारा 8 से ज़्यादा है, मतलब 8 क्या है, कम है, तो इसके लेफ्ट सब ट्री में आएगा। समझ में आ रहा है? ऑलराइट, ये हो गया इसका एग्जैक्ट पोजीशन। अब हम लोग देखते हैं 4। तो 4 जो है क्या है, 3 से ज़्यादा है, तो क्या आ जाएगा वो इसका पोजीशन राइट सब ट्री में। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो क्या है, 4 जो है 7 से कम है, इसका मतलब इसके लेफ्ट सब ट्री में आएगा, तो यहाँ पे बना लेंगे हम लोग 4। तो ये रहा, इस तरीके से हम लोग बाइनरी सर्च ट्री BST बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग हर नोड को उसके वैल्यू से कंपेयर करके उसका लेफ्ट पोजीशन या राइट पोजीशन हम लोग एग्जैक्ट बता सकते हैं कि वो कहाँ होगा, ठीक है, इसके प्रॉपर्टी को यूज़ करके। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, कैसे हम लोग उसको बनाते हैं। अगर कोई एरे दिया है, ट्रावर्सल दिया है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, तो हम लोग कैसे उसको बिल्ड करेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो से इसका कोड लिखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैं इसमें बता दूं आपको, एक प्रॉपर्टीज़ का बता दूं कि इसमें मेजर प्रॉपर्टी क्या है, कि मतलब एडवांटेज क्या है। हम लोग इसमें सर्चिंग टेक्निक जो होता है वो इजी हो जाता है। समझ में आ रहा है? इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो हो जाता है बिगो ऑफ log n हो जाता है। समझ में आ रहा है? जो कि काफ़ी बेटर है बिगो ऑफ n से। समझ में आ रहा है? हम लोग बाइनरी ट्री में उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या था, बाइनरी ट्री में जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था वो बिगो ऑफ n था। समझ में आ रहा है? इसमें भी बिगो ऑफ n होगा, बट वो वर्स्ट केस में होगा। समझ में आ रहा है? वर्स्ट केस में हमारा बिग ऑफ n हो जाएगा, बट एवरेज केस में ये होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसलिए हम लोग बाइनरी सर्च ट्री यूज़ करते हैं सर्चिंग के लिए। ओके, ऑलराइट। और इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर हम लोग इसका ट्रावर्सल करेंगे अपने BST, तो हमको जो ट्रावर्सल प्रिंट होता है वो सॉर्टेड एरे होता है। समझ में आ रहा है? सॉर्टेड एरे होता है। अगर हम इसको ट्रावर्स करेंगे, लेट से मैं इस एग्जाम्पल को क्या करता हूँ, ट्रावर्स करता हूँ इन ऑर्डर ट्रावर्सल। ये जो सॉर्टेड एरे होता है वो केवल इन ऑर्डर ट्रावर्सल के लिए होता है। अगर इन ऑर्डर ट्रावर्सल करेंगे तो हमारा जो एरे आएगा वो क्या आएगा, सॉर्टेड एरे आएगा। समझ में आ रहा है? तो मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कैसे हम लोग करते हैं इन ऑर्डर। आपको पता ही है हम लोग क्या करते हैं, पहले लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, रूट की वैल्यू लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, राइट सब ट्री की वैल्यू लिखते हैं। ऐसे ही इन ऑर्डर ट्रावर्सल होता है। आई होप आपको याद होगा, अगर मेरा पहले का लेक्चर देखे होंगे तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रूट नोड से स्टार्ट करते हैं। तो पहले लेफ्ट सब ट्री, फिर उसके बाद लेफ्ट सब ट्री, तो यहाँ आ गया 1, फिर उसके बाद क्या आ गया 2, फिर उसके बाद आ गया 3। ओके, अब 3 तक आ गया, रूट तक तो लिख लिया। अब इसका राइट सब ट्री लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो राइट सब ट्री में ये क्या है, रूट है, तो रूट नहीं लिखेंगे, इसका लेफ्ट सब ट्री लिखेंगे, मतलब 4 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, पहले क्या करेंगे, रूट लिखेंगे, तो हमारे यहाँ जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद कहाँ आएंगे, 9 पे आएंगे, तो ये रूट है, तो इसका लेफ्ट सब ट्री पहले लिखेंगे, तो 8, फिर उसके बाद 9। तो ये क्या है, जो एरिया है का क्या है, हमारा सॉर्टेड एरिया है। समझ में आ रहा है? सो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बाइनरी सर्च ट्री का, उसके प्रॉपर्टी, कैसे हम लोग उसको ट्रावर्स करते हैं, कैसे हम लोग बाइनरी सर्च ट्री को बिल्ड करेंगे, कैसे बना रहे होंगे, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इन ऑर्डर में सॉर्टेड क्यों आता है। ओके, सो आई होप वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर